इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर होगा। बाजार अब बजट के ऊपर देखिए फोकस करेगा और ये जो रैली है ये चलती रहेगी। पार्टी जो है क्रिसमस पार्टी चलने वाली है, रुकने वाली नहीं है। पटेल इंजीनियरिंग, भारत रोड नेटवर्क, जीटीपी इंफ्रा, रामकी इंफ्रा, आईटीडी सीमेंटेशन, फीड का दर्जा, आरवीएनएल को, जेएमसी प्रोजेक्ट को डिपेंडेबल का दर्जा, क्योंकि पहले भी कई बार स्टॉक के ऊपर चर्चा हो चुकी है। जैकॉप के ऊपर फोकस है, एचसी इंफ्रा, इंडियन ह्यूम पाइप्स, इस तरह के स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर स्टॉक्स भी चलेंगे। सब कुछ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगेंगे, बिना ट्रांसफार्मर्स के काम हो सकता है। बिजली तो देखिए आपको वहाँ पे लगानी है और ये वो सेक्टर है देखिए जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा ही रहा है। हम लोग चर्चा करते हैं बीजीआर की और बीजीआर भी देखिए धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है, तो वो भी चलेगा। लेकिन इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स भी देखिए बढ़िया स्टॉक है, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा और यहाँ पर भी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो इतना मिड कैप में देखिए तेजी हो रही है, रडार पर रखा कई शेयरों में सर्किट लग रहा है। तमाम स्टॉक्स में 10% ऊपर पटेल इंजीनियरिंग, जीटीपी इंफ्रा 6% ऊपर, एचजी इंफ्रा 5% ऊपर, भारत रोड 13% ऊपर। इंडोटेक ट्रांसफार्मर मुझे याद आता है, मेरा कैप्टन चॉइस भी था नीरज भाई की टीम में और हम लोगों ने बात करी थी इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स के बाद बीजीआर एनर्जी की। देखिए पहला आज स्टॉक उसके ऊपर बात हुई थी और इन दोनों में मूव देखते ही बनता था और ये दोनों ही शेयर देखिए भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जी और वादा यही कि आज भी इसी तरह के धमाकेदार शेयर बताएंगे। ये आपने देखा था कल का रैप अप। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो स्टॉक 2020। मुकाबला होता है नीरज और मेरे बीच और फायदा होता है आपका। और क्या ग्लोबल संकेत है, डाउ जोन्स नीचे था और देखिए डाउ में कितनी बड़ी तेजी देखने को मिली। नैस्डैक और S&P 500 ने ऑल टाइम हाई लगा दिए। इंजेक्शन लगना शुरू हो गया और अमेरिका में भी शुरू होने वाले हैं, तो माहौल तो बिल्कुल तेजी का बना हुआ है, कोई इसमें चिंता नहीं। भारत में भी अप्रूवल की तैयारी चल रही है जी। तो मार्केट एक लगातार जो कंसिस्टेंट जिसको कहते हैं तेजी है ना, उसकी तरफ बना हुआ है। FIIs का बहुत पैसा आ रहा है। अमेरिका में भी आप कहीं से भी कोई ऐसी बुरी खबर नहीं सुनेंगे जो मार्केट की ग्रोथ को रोके या मार्केट की तेजी को रोके। तो लगातार वहाँ पे एक मोमेंटम बना हुआ है, रोज थोड़ा थोड़ा वो चल ही चलता रहा। कल नैस्डैक आप देखिए फिर से उसने एक नया हाई बनाया। तो लगातार जो बाइंग देखने को मिल रही है और वहाँ पे इस बीच में मौका निकाल के बहुत सारे बड़े बड़े IPOs भी आ रहे हैं। एयरबीएनबी और डोडेस्क का भी IPO आ रहा है जो कि कल परसों में खुलेंगे। बड़े बड़े IPOs हैं और ये सब वो बिजनेसेस हैं जो नए ज़माने के बिजनेस को मैं कहता हूँ कि न्यू इकोनॉमी वाले बिजनेस हैं, जिन्होंने पैंडेमिक के दौरान अपने आप को और रिवाइव किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है और कितना वो है, कितने बड़े बड़े IPO को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार है। तो लगातार तेज़ी का माहौल भारत और सब जगह बना हुआ है। इंडिया में भी आप देखिए कंटिन्यूसली बाइंग चल रही है। कल भी 3000 करोड़ की बाइंग करी गई है FIIs की तरफ से। तो कहीं से कोई संकेत ऐसे नहीं है कि मार्केट में रिवर्सल दिखे, लेकिन लगातार तेज़ी बनी हुई है। तो अब देखते हैं आज का सेशन जो हम लोगों ने डिफेंस की बहुत सारी खबरें भी आई कल, तो उस पर फोकस मैं कल से कह रहा हूँ अब बजट के बारे में सोचना शुरू करिए। जितनी जल्दी आप अपने आप को बजट के मोड में ले आएंगे उतनी जल्दी आपको फायदा आपके बैंक अकाउंट में दिखना शुरू हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। कल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी और आज डिफेंस। और देखिए कल भी मैं यही कह रहा था, अब एक एक करके देखिए सारे सेक्टर में अच्छी खबरें आनी शुरू होंगी और ये सारे सेक्टर भागेंगे। रेलवे शेयरों की परसों बात हुई थी और देखिए यही शेयर अब सेक्टर रोटेशन होता रहेगा इन्हीं तरह के स्टॉक्स में। तो आपको अब फार्मा और IT पर ध्यान थोड़ा सा कम कर डिफेंस वो तमाम स्टॉक्स आप सोच लिए कि बजट में क्या क्या हो सकता है और उससे जुड़े हुए स्टॉक्स में अभी से ही एक्सपेक्टेशंस बननी शुरू हो जाएंगी। ये बाजार में सेक्टर रोटेशन हो रही है। ऑल टाइम हाईज आज हम फिर से लगा देंगे खुलते ही। कल के हाईज के ऊपर इस समय आपको बता दूं SGX निफ्टी कारोबार कर रहा है निफ्टी के, तो सेंसेक्स निफ्टी में तो ऑल टाइम हाईज लगेंगे। हो सकता है कि कल जो है क्योंकि थर्सडे है और वीकली एक्सपायरी है, तो उससे पहले कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचें। तो इंडेक्स को चेज मत करिए हाईज पर, स्टॉक्स को चेज करिए। स्टॉक्स अगर गैप अप खुलते हैं तो भी आपको देखिए पैसा बना रहे हैं वहां पर, और इंडेक्स को खरीदना है आपको डिप्स पर। फॉर्मूला सिंपल है, बाय ऑन डिप्स है इंडेक्स के लिए, शेयरों के लिए गैप अप में भी अगर आप चेस करेंगे तो आपको फायदा होगा। और यही है आज की रणनीति। मुनाफे का सेक्टर डिफेंस है और इसीलिए मैंने सारे डिफेंस के स्टॉक्स को अपनी टीम में शामिल किया है। कल बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई कि ऑटोमेटिक रूट से 74% FDI को मंजूरी तो मिल चुकी थी, उसको नोटिफाई कर दिया गया। ध्यान रखिए मंजूरियां कई बार मिल जाती हैं लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक पैसा आता नहीं है। तो ध्यान रखिए अब पैसा आता हुआ आपको नजर आएगा और ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आज इसी तरह के स्टॉक्स भागते हुए नजर आएंगे। और देखिए इसे आप कोइंसिडेंस कहें या प्लानिंग कहें या आप खुद ही सोचिए नीरज, कल हुआ है ये FDI वाला काम है ना। और उसके बाद आज हमारे जो चीफ जनरल हैं आर्मी के वो UAE और सऊदी अरेबिया के लिए निकल गए हैं। 9 तारीख से 14 तारीख तक दिसंबर तक वहीं रहने वाले हैं। तो मैं इसे कोइंसिडेंस तो मानता नहीं हूं, मैं इसे प्लानिंग मानता हूं।
तो आप आश्चर्य मत करिएगा कि अगर कुछ पैसा आता हुआ नजर आए, कुछ कोलैबोरेशंस आती हुई नजर आए भारत में। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं और जो PSU स्टॉक्स हैं, दोनों ही बहुत ही बढ़िया प्लेस्ड हैं और इसीलिए आज 10 के 10 बल्लेबाज उतारे। शुरुआत भी कर देता हूं इसी सेक्टर से है, क्योंकि अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, इसके ऊपर रखिएगा नजर। ये अपने 52 वीक हाई से करीब है। 140 का मैंने टारगेट दिया है, 142 का इसका 52 वीक हाई है। पहले भी कई बार हमारी टीम में शामिल रह चुका है। और आप लोग सोचते होंगे हाईज निकाल नहीं रहे हैं, क्योंकि अब देखिए नोटिफिकेशन आया है, अब ये निकालते हुए नजर आएंगे, अब आपको अनाउंसमेंट्स कई शेयरों में आते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है ये सेक्टर भागता हुआ नजर आ सकता है। और ए अक्षर से ही शुरुआत है दूसरे शेयर की भी, और वो है एस्ट्रा माइक्रो। इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। 145 का टारगेट यहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है और ये हो सकता है आज अपने 52 वीक हाई को निकाल दे। 135 के आसपास इसका 52 वीक हाई